सेवक संघ ने अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर नेपाल हाउस के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। राज्य के जनसेवक 9 मई से ही हड़ताल पर हैं। आपको बताएं कि 25 अप्रैल 2023 को कृषि विभाग के निदेशक ने ग्रेड पे घटाए जाने को लेकर आदेश जारी किया था। इसके विरोध में जनसेवक संघ प्रदर्शन कर रहा है। अगर आज हम लोग जो है कि यहाँ राज्य स्तरीय धरना आयोजित किए हैं नेपाल हाउस में, और ये जो है कि फिर ये जिलावार ये चलेगा यहाँ पर, और अगर ये इससे भी सरकार नहीं जागती है तो हम लोग यहीं पर जो है कि आमरण अनशन की शुरुआत करेंगे। और जब तक हमारी 11 सूत्री मांग और जो ग्रेड पे घटाने का जो षड्यंत्र रचा गया है वो अगर ग्रेड पे हमारा वापस नहीं किया जाता है तब तक ये आंदोलन चलेगा। हमारे निदेशक महोदय के द्वारा एक पत्र निकाला गया जिसमें भूतलक्षी प्रभाव से 11 साल के विज्ञापन को गलत करार देते हुए, लिपिकीय भूल मानते हुए 2400 को 2000 कर दिया गया, जिसके कारण एक एक परिवार को लगभग 15,000 रुपए कम वेतन मिलेंगे और हमारा पूरा घर का अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा। चूल्हा, बच्चे की पढ़ाई, माँ बाप की दवाई, ये सब कुछ अब इससे प्रभावित हो गया है और हम लोग पूरी तरह असहाय महसूस कर रहे हैं। इधर झारखंड राज्य सेवक संघ का एक दिवसीय राज्य स्तरीय धरना नेपाल हाउस सचिवालय में हो रहा है। जनसेवक यहां पिछले 37 दिनों से आंदोलन पर हैं। उनकी 11 सूत्री मांगे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आहत पे ग्रेड कम करने को लेकर है। जनसेवक प्रतिनिधियों से बातचीत की है सहयोगी शाहनवाज अख्तर ने। झारखंड राज्य जनसेवक संघ अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर नेपाल हाउस सचिवालय पर धरने पर है। ये राज्य व्यापी धरना है और इनका कहना है कि इनके साथ एक ऐतिहासिक जुल्म हुआ है या भूल हुई है कि इनका ग्रेड पे ही कम कर दिया है सरकार ने। इनके सारे प्रतिनिधि और पदाधिकारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि ये धरना क्या है, इसके मूल में क्या है, मूल मांग क्या है। आज हम पूरे राज्य के जनसेवक झारखंड राज्य संघ के बैनर तले आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने एक अमानवीय, असंवैधानिक कार्य किया है कि किसी भी संवर्ग में एक संवर्ग जो 11 साल से परमानेंट सरकारी जॉब कर रहा है उसको 10 साल का प्रमोशन होना चाहिए, उसको डिमोशन कर दिया। वो डिमोशन ये क्या बोले, एक काला कानून ला दिया। ये बहुत ही गलत है, वो तत्कालिक कारण है। और जो 11 साल से हमारी जो मांग है, एक सेवा शर्त नियमावली होती है किसी भी सेवा संवर्ग में, उस सेवा संवर्ग जो नियमावली है उसको सरकार को नियमतः पूरा करते जाना चाहिए, प्रमोशन देना चाहिए, जो भी करना चाहिए। सरकार उसमें किसी भी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। कि मां प्रोजेक्ट भवन में भी आप धरना दे चुके, वहां भी आप आवाज उठा चुके। आज के आंदोलन में राज्य भर से लोग आए हैं ऐसा बता रहे हैं आप, आगे की रणनीति? आज हम लोग यहाँ पर पूरे राज्य के जनसेवक यहाँ पर इकट्ठा होकर सरकार को फिर से जो है कि चिता रहे हैं कि भाई हमारा मांग पूरा किया जाए। अगर यहाँ पर हमारा कंटिन्यूअस धरना चलेगा जिलावार, अगर इसके बावजूद अगर सरकार नहीं मानती है तो हम जो है आमरण अनशन पर यहीं बैठेंगे। इन्होंने कहा है कि सरकार अगर इनकी मांगों को सहानुभूति पूर्वक सुन लेती है तो ठीक है, अदरवाइज आगे आमरण अनशन भी किया जा सकता है। कैमरामैन कुणाल के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत। झारखंड राज्य जन सेवक संघ के बैनर तले ये आंदोलन किया जा रहा है। राज्य भर के करीब 1500 कर्मचारियों ने नेपाल हाउस स्थित सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने ग्रेड पे में कमी करने पर नाराजगी जताई। हम यहाँ पूरे झारखंड के 24 जिलों से झारखंड राज्य संघ के बैनर तले यहाँ 1500 लोग आए हैं। हमारा मांग सरकार से 11 वर्षों से था कि जो एक सेवा नियमावली के तहत जो हमें एक प्रोसेस वाइज किसी भी संवर्ग का प्रमोशन होना चाहिए, उसके जो भी लाभ मिलना चाहिए, सरकार ने 11 वर्षों तक अभी तक खुद नहीं लिया। और अचानक 11 वर्षों के बाद जहाँ पे किसी भी संवर्ग का प्रमोशन होता है वहाँ हमें डिमोशन करने की बात करेंगे, ये बहुत ही असंवैधानिक है। ये आक्रोश है हम लोगों का, एक ऐसा निर्णय मतलब जिसका मजाक उड़ रहा है पूरे हमारे प्रदेश का, पूरे देश में आज। ये बिल्कुल ऐतिहासिक भूल कहिए इसको। अमूमन कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है। ये पहला उदाहरण है पूरे विश्व का जो पूरे संवर्ग का अचानक से 11 साल के बाद MSCP तक का लाभ देने के बाद अचानक से भूतलक्षी प्रभाव से ग्रेड पे घटाकर 2000 कर दिया गया, जो कि कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है, पूरी तरह अनैतिक है, असंवैधानिक ये निर्णय है। सबसे पहले तो हमारा जो ग्रेड पे कम किया गया है हम उस पर कुछ तो लेकर के हैं कि हमारा ग्रेड पे जो है दोबारा रिस्टोर किया जाए। जो 2000 से 2400 से 2000 जो कर दिया गया है, अभी जो है हमारा दोबारा 2400 किया है। इसके अलावा हमारे जो नियमावली है वो नियुक्ति नियमावली में किसी न किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया जा रहा है। हम टेक्निकल पद, नॉन टेक्निकल करने
किया है उसको बंद करे सरकार, और तकनीकी पद होते हुए जनसेवक नंबर का ग्रेड से 42 किया जाए। हमारा DDO एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वर्क के ले रहे हैं, और हमारा DDO जो ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी होते हैं, DDO बदला जाए। झारखंड राज्य जनसेवक संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल के 38वें दिन भी जारी रहा। राज्य संघ के आह्वान पर राज्य के सभी जनसेवक 15 जून से नेपाल हाउस के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर अपनी मांगों को के समर्थन में आवाज को बुलंद किया। पिछले 9 मई से राज्य के सभी जनसेवक ग्रेड पे घटाए जाने के विरोध में अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर धरने पर है। हड़ताल के इतने दिन बीत जाने के पश्चात भी सरकार द्वारा अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है, जिसके बाद आज से सभी ने कृषि मंत्री कार्यालय के बाहर नेपाल हाउस के समीप धरने पर बैठे कर्मियों से बात की हमारे रांची से संवाददाता नौशाद ने। नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं दिखा रहा हूं कि नेपाल हाउस के पास है, और जहां पर जनसेवक कर्मी पिछले राजभवन के समक्ष लगभग 38 दिनों से हड़ताल पे थे। आप देख सकते हैं यहां पे कृषि मंत्री का ऑफिस है, और इस ऑफिस के बाहर लगातार सैकड़ों की संख्या में जो जनसेवक कर्मी है लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे धरने दे रहे हैं। आप कह सकते हैं कि आज जिस तरह से ये कर्मी जिस मूड में दिखाई दे रहे हैं, जिस आंदोलन में दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इनका आज आक्रोश आपको दिखाई दे रहा होगा। हम कह सकते हैं कि पिछले कई दिनों से ये लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार पर दबाव बना रहे थे, और सरकार इनकी बातों को अनदेखी कर रही थी। मजबूरन ये जो कर्मी है लगातार अपने आक्रोश को दबाए हुए थे, लेकिन आज जो उनकी जो आक्रोश है वो ऊपर लबलबा चुका। यही वजह है कि सभी जो आंदोलन कर्मी हैं यहाँ पे आंदोलन पर उतर है। हम यहाँ पे कुछ महिला भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, और इस समिति के जो अध्यक्ष है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आंदोलन करने की वजह क्या बना और सरकार से क्या डिमांड ये रखते हैं, क्योंकि पिछले 38 दिनों से लगातार इसी राजभवन के बाहर धरने पर थे और आज मंत्रालय के बाहर धरने पर। आप ये बताएं कि किस मांग को लेकर के सरकार पर दबाव बना रहा है, जो धरना है किस मांग को लेकर के? आज पूरे झारखंड से 24 जिलों से 1500 जनसेवक आज हमारे पैतृक विभाग कृषि विभाग के सामने धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हम इस जो काला आदेश 25 अप्रैल को निकला था, 11 वर्षों की सेवा के बाद जहां हमारा प्रमोशन होना चाहिए वहां सरकार ने हमें डिमोट कर दिया। ये बहुत ही दुखद बात है, असंवैधानिक बात है, इसलिए हम पूरे जनसेवक यहाँ बैठे हुए हैं धरने पे। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिछले दिनों सरकार ने कई ऐसे प्रस्ताव पारित किए थे जिसमें कई कर्मियों को पेंशन देने की बात कही थी, लेकिन ये वो कर्मी है जिनको प्रमोशन के जगह पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं डिमोशन किया गया। यही वजह है कि ये कर्मी लगातार सरकार के समर्थन सरकार के पक्ष में अपने जो नारा है वो बुलंद करे और कह रहे हैं कि सरकार इनकी बातों को जल्द नहीं माने, क्योंकि बरसात आने वाला। और ये कर्मी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पर जाकर के वैसे इस नाव को अमली जमा पहनाते हैं जो शायद राज्य के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होती है। आप बताएं कि क्या मूड है आप लोग का, क्योंकि पिछले 38 दिनों से आपने आंदोलन किया और आज मंत्रालय के बाहर आंदोलन करने की वजह क्या? जी, हमारा ग्रेड पे जो है अचानक से 2400 से घटाकर 2000 कर दिया, जिसके कारण हमारे वेतन में 10 से 12 हज़ार रुपये कमी आई है। इसी के विरोध में आज हम यहाँ खड़ा हुए हैं, और जब तक सरकार है तो ये अपना काला आदेश वापस नहीं लेता, हम यहाँ डटे रहेंगे। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से इनका डिमांड है और जो आक्रोश आज आप देख रहे होंगे हमारे सहयोगी के माध्यम से कि किस तरह से इनका आक्रोश आज उबाल मार रहा है, और यही वजह है कि मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। कुछ और कर्मी उनसे बात करने की, अगर आप ये बताइए कि अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो आंदोलन कहाँ तक? देखिए, नेपाल हाउस में ही हमारा जो विभाग है उसका ऑफिस है, तो हम लोग जो है कि जब पिछले 37 दिन तक जब हम लोग किए तो लगता है सरकार को तक आवाज़ नहीं जा पा रही थी, इसलिए आज हम लोग यहीं से शुरू किए हैं। और यहाँ अगर ये जो धरना है वो जिलावार चलेगा। आज सभी जिलों के लोग पहुँचे हैं। अगर इसके बावजूद अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम यहीं पर इनके दरवाजे पर जो है कामरान अनशन की शुरुआत करेंगे, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक जो है कि हम लोग यहाँ पर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आपको नहीं लगता है कि 2 विभाग के मामला में ये रशक हसीम आपका जो डिमांड है वो रुका हुआ है? देखिए, ये सिंपली जो है हमारा जो नियमावली है उसके अगेंस्ट में काम हो रहा है, ठीक है। और विभागीय पदाधिकारी को समझना चाहिए कि आपने विज्ञापन निकाला, विज्ञापन में एक्सटेंशन किया, आपने 2012 के विज्ञापन में भी नियमावली में आपने लिखा कि भाई जनसेवक मूल कोटि उसका रेट पे 2400 होता है। इसके बावजूद जो है कि बाद में जो है इस तरह का आदेश निकालना कहीं से भी जो है कि ये उचित नहीं है। और इसके अलावा हम लोग जो 11 सूत्री मांग रखे हैं उसमें कई ऐसे मांग है जो झारखंड अलग होने के बाद झारखंड के कृषि के लिए, झारखंड में जो किसान हैं उनके लिए जो है कि उपयोगी है। हम लोग एकमात्र ऐसा संवर्ग है जो अपने निजी के अलावा जो है पूरे झारखंड के हित के लिए जो है कि हम लोग डिमांड रखे हुए हैं, चाहे वो कृषि शिक्षा परिषद का गठन हो, चाहे सभी जिलों में जिला कृषि पदाधिकारी का पद अभी तक सृजित नहीं हुआ है। तो भाई आप झारखंड अलग कर दिए बिहार से, आपने बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत आपको सारा कुछ व्यवस्था करना था, यहाँ अभी तक आप कुछ भी नहीं किए हैं। आप ऋण माफी करते रहिएगा तो उससे क्या होगा? क्या लगता है मंत्री जी आपकी बात मान लेंगे, क्योंकि कार्यालय के बाहर बैठे हुए मिलने जाएंगे?
मंत्री जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि संवेदनशील हैं, लेकिन थोड़ी सी उनको क्या बोले गलतफहमी जो डाल दी गई थी, उनके कारण तो थोड़ा गड़बड़ा गए थे। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे गार्जियन भी हैं, लेकिन अगर गार्जियन अगर बच्चों को नहीं देख पाते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चों को आंदोलन करते रहना है। और हमने जो हमारे भाई ने कहा कि आमरण अनशन करेंगे, बिल्कुल। ये आप हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे और बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से ये जो आंदोलन कर्मी है लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर। हम दिखा रहे हैं कि ये जो सभी कर्मचारी है लगातार आप 24 जिला से ये कर्मचारी यहाँ पे आ करके सरकार पर दबाव बना रहे हैं। दबाव इसलिए कि इनकी जो डिमांड है वो लगातार सरकार अनदेखी कर रही है। यही वजह है कि ये कर्मी सरकार के खिलाफ आज मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार के आंखों में या कानों में इनकी बात सुनाई देती है कि नहीं। अपने सहयोगी दीपक के साथ नौशाद, रफ्तार मीडिया, रांची।